इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और पहले दिन इनफैक्ट अगर आप देखें सिर्फ 28 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और सेकंड डे जब स्टार्ट किया था अंकिता, एक वक्त ऐसा लगा था कि 31 पर 1, फिर 38 पर 2 हो गया था, 75 पर 3 हो गया था और वहां से लगा था कि इंडिया इस मैच में कमबैक कर चुका है। लेकिन उसके बाद वो जो तूफान आया ना ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ का, वो जो पार्टनरशिप 241 की आई थिंक हुई है, उस पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को इस मैच से बाहर कर दिया। बिल्कुल बाहर ही कर दिया है। 405 7 विकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और अभी भी क्रीज पर 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, यानी कि एलेक्स कैरी और बात करें यहाँ पर तो मिचेल स्टार्क भी यहाँ पर मौजूद हैं। और टीम इंडिया बैकफुट पर डेफिनेटली है, क्योंकि अगर यहाँ से 500 के करीब 500 तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन फिर भी 450 के करीब अगर रन्स बनते हैं तो इनके लिए तो पहाड़ के रन्स के समान हो जाएंगे ना, कि आप 800 ही मान लीजिए, क्योंकि टीम इंडिया अगर एक आउट हुआ, 2 आउट हुआ तो फिर हो गया हे प्रभु हे हरिराम, एक के बाद सारे बैट्समैन आउट हो जाते हैं। इनके पास तो यार पैट कमिंस ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, एलेक्स कैरी जो कि अच्छी फॉर्म में अभी दिख रहे हैं। हमारे पास ऐसा कौन सा बॉलर है जो कि अच्छी बल्लेबाजी करेगा? पहली बार तो बैटर ये जो आपने पॉइंट उठाया ना बॉलर वाली बात, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आज हमने देखी दोस्तों। एक तो ये है कि अब जैसे आपने बताया 405 हो चुके हैं, यहाँ से 405 से 413-14 तक भी ऑल आउट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया, और हो सकता है ये 405 से लेकर 460-70 तक भी जा सकता है ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज एलेक्स कैरी एज ऑफ नाउ 45 बना चुके हैं और उनका जो साथ दे रहे हैं वो स्टार्क है। उसके बाद फिर इनफैक्ट देखें तो बैटिंग में डेप्थ है उनके तो, लेकिन इंडिया जो बैटिंग करने आएगा और तीसरा दिन कहते हैं ना एक मूविंग डे होता है टेस्ट क्रिकेट में, जो तीसरा दिन इंडिया का बैटिंग का टेस्ट होना है, तीसरे दिन बैटिंग का टेस्ट होना है। और तीसरे दिन आपको लगता है इंडिया की बैटिंग में क्या रोहित, विराट, इनसे वो जो हमेशा आस रहती है, इस वक्त अच्छा टाइम इनके लिए, क्योंकि यही डिसाइडर होने वाला टेस्ट। यार आप देखो कि अगर जब आपकी टीम जीत रही है वहां, मतलब आप अगर कोई रोल प्ले करते हैं या फिर कोई अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर ने आपका काम कर दिया है। अब दिन तो वैसे ही है ना कि अगर आप चेज कर रहे हैं और चेज मास्टर आपके पास है, नाम अभी तो नाम मात्र के हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा खास प्रदर्शन किया नहीं था। पहले मैच पर्थ की बात हम कर रहे हैं जहां पर वो मैच जीत चुकी थी इंडिया, जब बुमराह के अलावा भी बैटिंग की अगर हम बात करें तो केएल और जायसवाल की पार्टनरशिप ने ही वो मैच को अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब मैच बड़ा है, बड़ा पिंक बॉल टेस्ट मैच भी था, लेकिन वहां पर 10 विकेट से हारना, आई थिंक टीम इंडिया ने इस मैच को, इस सीरीज को अपने हाथ से जाने दे रही है धीरे धीरे, है ना, हाथ से निकल रहा है ना टेस्ट। मतलब पेशेंस लेवल आप देखिए टीम ऑस्ट्रेलिया की देखिए, मतलब आपने कहा कि 75 पे 3 विकेट हो गए थे, उसके बाद स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड के बीच में एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, दोनों ने शतकीय पारी खेली और ट्रेविस हेड तो भैया तूफानी बल्लेबाजी, 160 पर 152 बनाए उन्होंने। इसका कोई इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। आई थिंक जो व्हाइट जर्सी है ना, वहां से भी ब्लू कलर का जो मतलब अल्फाबेट्स है उसको भी हटा देना चाहिए। ब्लू कलर जो है वो शायद आकर्षित करता है। कुछ लोग इनफैक्ट वो कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि यार हम नहीं चलने देते, मैं भी हो सकता है पाकिस्तान के ही हूँ वो लोग, लेकिन कह रहे हैं हमारे सामने तो नहीं टिक पाते ट्रेविस हेड, इंडिया के सामने क्यों चलते हैं। और आप ये भी एक रिकॉर्ड भी है इनके नाम की, जितने भी मैचेस खेले इंडिया के खिलाफ जहां पर शतकीय पारी लगाई है वो मैच जीता ही है ऑस्ट्रेलिया। चाहे WTC फाइनल 2023 की हम बात करें, चाहे T20 माफ करें ODI वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पर भी शतकीय पारी खेली थी। फिर WTC में भी शायद इन्होंने बनाए थे, WTC में बनाए थे, मैं कह रही हूँ WTC तो पहले हमने बात की, वहां पर भी शतकीय पारी, और ये जो एडिलेड वाला पिंक बॉल टेस्ट मैच, मतलब ना ये रेड बॉल छोड़ रहे हैं, ना है व्हाइट बॉल, ना ही पिंक बॉल, मतलब हर जगह। और खासकर रोहित के लिए सिरदर्द बन गए। बट एक आंकड़ा में दे दूं हल्का सा खुशी वाला, जो कहते हैं होना चाहिए इंडिया के लिए। जब हम लोग लास्ट टाइम ब्रिस्बेन गाबा में जब इतिहास रचा था तो फर्स्ट इनिंग में 369 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद भी इंडिया जीत गया था। तो अभी 405 हो चुके, 7 आउट है। यू नेवर नो, क्या पता इंडिया कमबैक कर ले इस मैच में। कमबैक देखो डेफिनेटली, अगर यहाँ से कोई भी बल्लेबाज चल गया, जायसवाल अगर फॉर्म में आ गया एक बार, उनको आउट नहीं कर पाया कोई, गिल जिन्होंने गाबा में अच्छा प्रदर्शन किया था, 98 आई थिंक उनके रन्स थे, इसके अलावा ऋषभ पंत भी उनके पास है, विराट, रोहित, यार देखो यही सारी चीजें होती हैं कि अगर आपने पिच को पढ़ लिया, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जो है वो धुनाई करते सिराज की नजर आए, सिराज एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं और आपने देखा होगा कि मतलब 98 आई थिंक रन्स उन्होंने खर्च किए, एक विकेट उनके नाम रहा, तो यार ऐसा प्रदर्शन फिर दिक्कतें पैदा करता है। अपनी गेंदबाजों की बात की, बुमराह एक्सेप्शनल रहे भाई, आउटस्टैंडिंग गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 विकेट निकाले, हमेशा ये तो हमेशा आपको मैच में ले आते हैं, लेकिन बाकी के गेंदबाजों का क्या करना होगा, ये हमेशा उम्मीद जगाते हैं, जैसे थोड़ी सी आज जगाते जैसे विकेट निकलता है हम लगते हैं वो यार मैच में आ गया, इंडिया मैच में आ गया,
वो जो दूसरे गेंदबाज है ना वो विकेट नहीं निकाल रहे हैं और ये बड़ी दिक्कत हो गई है। और दिक्कतें होंगी क्योंकि आपने अश्विन कहते हैं और कौन सा आपने एक डायलॉग आपको, एक अकेला चना बाहर नहीं पहुंच सकता। बाहर नहीं फोड़ सकता, तो वो दिक्कत आ रही है। अब उन्होंने तो 5 विकेट ले लिए, भाई बाकियों ने क्या किया है? बाकी बाकियों दिक्कत ने है। कुछ नहीं अब रविंद्र जडेजा वर्सेस वाशिंगटन सुंदर वर्सेस अश्विन, और आपने ये कहा था कि शायद अश्विन या फिर सुंदर, मे भी सुंदर की आपने बार बार कही, यहाँ पर जडेजा की जगह नहीं बनती नंबर 1 चीज, बिल्कुल नहीं बनती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कि गेंद में काफी टर्न एंड बाउंस है दोनों चीजें, और यहाँ पे जडेजा में भी यहाँ पे इफेक्टिव हो, बट सुंदर का ये था कि ऑफ स्पिनर है, ऑफ स्पिनर पर तंग करता स्टीव स्मिथ को, में भी वो 100 ना बनाते, उनको आउट कर लेते। ए बी ये चीज है कि अगर आप इंडिया के गेंदबाजों को देखें, बुमराह को छोड़ दें, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ना तो वो सिराज ना वो आकाश, हालांकि आकाशदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, नो डाउट। नहीं गेंदबाजी की भाई कई बार लक नहीं होता ना, वो बीट कर रहे थे बस उनके साथ विकेट नहीं आया उनके पास, ठीक है। लेकिन एक चीज देखनी होगी, आपने ना गेंद आगे नहीं की, जब तक आप ड्राइव नहीं लगवाओगे ना बैट्समैनों से, तब तक वो आउट नहीं होंगे। और ऑस्ट्रेलिया वालों के आपने चौथे 5वें स्टंप पर, हम देखे कमेंटेटर भी कह रहे थे ना, चौथे 5वें स्टंप पर गेंद कर रहे थे, और ट्रेविस हेड को बस एक हवा बना हुआ सबके दिमाग में कि शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मारो आउट हो जाएंगे, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मारो आउट हो जाएंगे। भाई उनके पास भी तो हथियार होगा, उन्होंने 1-2 शॉट ना ऐसे ऐसे करके मारा ऊपर, पीछे फील्डर ही नहीं था, उसके ऐसा लगता है ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा था, 11 फील्डर कम पड़ जाते हैं ऐसा यार। ट्रेविस हेड मतलब ट्रेविस हेड को आउट करने की 2-3 तरकीब है, जैसे सहवाग आता था बैटिंग करने, वैसे इनके रन ना बनाने दो। मैं तो ये कह रहा हूँ इनके स्कोरिंग एरियाज रोक लो, आप अगर 2-4 चौके रोक लिए ना इनको, ये अपने आप ही विकेट दे देंगे। लेकिन इसमें ना आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, भाई एक गेंद आप फुल लेंथ कर लीजिए, अगली गेंद थोड़ी सी वो 4 से 6 मीटर पर, कल भी बार बार बात कर रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया जब फील्डिंग करेगा ना, वहां देखना कमिंस और स्टार्क, वो देखना कहां पर गेंद करेंगे जायसवाल को, वो जानबूझ कर ड्राइव करवाएंगे और फिर वो एज लगेंगे और स्लिप में जाएगा। आज वही ना कि थोड़ी बाउंस होती है, हाँ, है ना, उछाल ज्यादा होता है, तो आप कैचेस के ज्यादा अब उसको हाथ खोलने का मौका दे रहे हैं आप उसको, ट्रेविस हेड को, वो या तो पूरा शॉट पूरा ही कर दो, फिर अगर फेंकनी है तो आपने तो पूरा बैक ऑफ लेंथ ही फेंको। फिर आप क्या कर रहे थे कि आप ना तो छोटी भी नहीं, इनको मैं ये कह लीजिए कि इतना मौका मिलता था उनको, जैसे बाउंस आती है उसको टक करके ऐसे चौका मार रहा था, और फिर आपने शॉर्ट ऑफ गेंद की तब भी ऐसे मार रहे थे, तो आपके पास फील्डर भी तो नहीं थे। और हाँ, और दूसरी चीज आपके रोहित ने बड़ी मिस्टेक की है आज कैप्टनसी में, क्योंकि जब ट्रेविस हेड बैटिंग करने आया ना, हम सबके तो क्या यार, एक चीज बताइए, अब रोहित अगर ऐसी ऐसी गलतियां करेगा ना तो फिर तो सवाल उठेंगे। एडिलेड में आपने यही किया था, आज ही आपने ये किया। जब कोई बड़ा बैट्समैन आता, बड़ा बैट्समैन कौन इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा? ट्रेविस हेड, ठीक है। जैसे ट्रेविस हेड बैटिंग करने आए, जडेजा बॉलिंग पे ले आए, नीतीश रेड्डी, क्या ये आउट करेंगे? आउट करने तो कोई भी कर सकता है, बट आपके जो मेन गेंदबाज है, खासकर जब स्पिनर्स आए, गेंदबाज है, खासकर जडेजा खोल दिया उन्होंने, खोल दिया उसको, वो खोल दिया, वो खुल गया। उसके बाद वो 60 खुलने के बाद तो फिर वो होता ना, तो भाई ट्रेविस हेड का आपने मौका दे दिया। ट्रेविस हेड यार बैक टू बैक इस सीरीज में शतकीय पारी उनके बल्ले से आई है, पहले मैच में भी हमने देखा था, दूसरे मैच में भी देखा। ट्रेविस हेड तो अब है ही, एक दूसरा और आ गया दंगल में, उसका नाम स्टीव स्मिथ। अब वो 100 बनाने के बाद वो जोश में आता है, हमने देखा वो नहीं रुकेगा, अब चौथे 5वें में मारेगा पहले मैच में, पहली पारी में, उसके बाद कुछ डबल डिजिट का आंकड़ा था, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा खतरा होगा अब चौथे 5वें मैच में, और जो सिडनी में होगा ना इंडिया का मैच, उसमें और दिक्कत करेगा स्टीव स्मिथ। तो इंडिया ने थोड़ा सा ना इनको अब चार्ज कर दिया, बैटरी चार्ज कर दिया, बट उम्मीद करते हैं जहां स्मिथ ने 100 बनाया, इंडिया के लिए विराट जागे, रोहित जागे। कब जागोगे रोहित यार, कब जागोगे, कब सवेरा होगा आपके लिए? अगर ये चांस गया तो फिर आपको दूसरी टीम में डिपेंड होना ही पड़ेगा। श्रीलंका आई थिंक सामने अगर जीत कर जा रही है अगर ऑस्ट्रेलिया, तो क्या आपको लगता है कि अपने ही सरजमी पे, या हम कहें कि वहां पर कुछ हार का सामना उनको स्वाद चखना पड़ेगा? अब ये आपने ना मैच को डिपेंड तो नहीं करना पड़ेगा आपको किसी और टीम के। 31-1 हो गया था, 32-8 हो गया था। बुमराह ने मैच बना दिया था। बना क्या मतलब, आपने ना वहीं दबोचना चाहिए था। बुमराह ने परोस दिया था कि भैया लीजिए, विकेट्स मिल गई। पहला सेशन था आई थिंक, पहले दिन तो विकेट जिसमें 75 था तकरीबन मान लीजिए। पहले दिन हमने देखा कि रद्द हुआ और वहां 28 पर कोई विकेट नहीं थे, लेकिन आज जब मैच शुरू हुआ स्टार्टिंग में ही विकेट्स, मतलब आपने 28 थे ना कल? हाँ, उस्मान ख्वाजा आउट हुए, 28 थे, मैक्सवेल आउट हुए, आपने 75 को 3 कर दिए, यानी कि तकरीबन आपने 47 में 3 आउट कर दिए थे। 3 आउट कर लिए थे, तो वहां पर आपके मैच में बस ये था कि 200 तक निपट लेना चाहिए था, ये पहुंचा गया 400। देखो इंडिया के लिए आई थिंक आप मेरे से सहमत होंगे और ऑडियंस भी सहमत होगी कि 200 के पार जैसे रन बन रहे थे ना, मेरे मन में तो ये था कि भैया अब अगर ट्रेविस हेड और स्मिथ अगर है टिक गए तो वो तो फिर इनको इतना बड़ा स्कोर ये रन स्कोर बोर्ड पे लगाएंगे कि दिक्कत हो जाएगी टीम इंडिया के लिए, और दिक्कत होगी भी, क्योंकि आपके पास यार नाम बड़े दर्शन छोटे, बार बार यही सारी चीजें हो रही हैं कि विराट बस वही है कि बाहर जाते गेंदों को वो ज्यादा छेड़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं।
अच्छा एक यहाँ चीज और तो है ना, एक ड्राइव जब लगेगी। ट्रेविस हेड बैटिंग करने आता है ना, उसको रोकने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। जब वो बैटिंग करने आए, जितना हो सके पटकी गेंद करें, पीछे एक फील्डर रखें, उस साइड एक फील्डर रखें और उसके बाद विकेट थोड़ा एक दो फील्डर रखें कैचिंग पोजीशन में। ये नहीं कह रहा मैं कि रन भले ही ना रुके, बट उनको ड्राइव कराइए। जब तक वो मारेंगे तब तक आउट कैसे होंगे यार? वो उसको खिलाओ तो सही। आप क्या कर रहे हो, एक तो छोटी गेंद कर रहे हो, आराम से करके टक करके मारा पीछे। अच्छा दूसरी क्या है, इतनी बाहर गेंद कर रहे हो, आराम से हाथ खोल के मार रहा है। अब उसको अंदर तो लेकर आओ, कम से कम पास में तो लेकर आओ, तभी तो खेलेगा, कभी कभी तो बीट होगा। वो बीट होता ही नहीं है। वो सामने सामने खिला रहे हैं और वो देखते देखते 20 40 50 70 80 और 100 हो गया। मैंने कहा अब लिया, अभी ये छोड़ेगा और नहीं। दूसरी बात लास्ट ये में है बुमराह ने आउट किया उनको। कि कोई तोड़ नहीं है ना, कोई फिर तोड़ नहीं है कोई यार, तोड़ नहीं है। सिराज जाते हैं, हाँ, एग्रेशन मतलब- दिखाते हैं और फिर गिल्लियां क्या जो है होगा इधर यार? उधर करते हैं। आपने मानस लाबुशेन वाला वीडियो देखा होगा, गिल्लियां इधर उधर करते हैं, उन्हें विकेट भी नहीं मिली। विकेट तो नीतीश रेड्डी को मिली, कैच विराट ने और पकड़ा। एक चीज और, जो कुकुबरा की गेंद है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कुकुबरा की, भाई जब नई गेंद है तो हर कोई आके अच्छा कर लेगा, और अब तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना, तो सिराज कर रहे हैं। भाई बुमराह तो ठीक है, वो तो 8 उनमें तो कोई भी गेंद दे दो, बट जब गेंद पुरानी हो जाती है अंकिता, वहां पर आपका पता चलता है कि आप में कितना दमखम है। अब जहीर खान, मोहम्मद शामी कम ही खिली ना। वो क्यों खिली? क्योंकि उनके पास वो रिवर्स स्विंग कराते हैं, वो गेंद उनका चढ़कर आता। लेकिन अब ये भी तो कमाल ही ना, जो गेंदबाज जैसे स्टार्क, हम क्यों कहते हैं स्टार्क में क्या खास बात है भाई, वो रिवर्स स्विंग कराना जानते हैं नई पुरानी गेंद के साथ। और पुरानी गेंद का दिक्कत ये आ जाती है, जो अभी कमेंटेटर पुजारा भी कहते हैं थोड़ी देर पहले, कि वो उसको साइन करना थोड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर वो क्या है, गेंद थोड़ा सा उसका पेस थोड़ा गायब हो जाता है, तो वो एक चैलेंज रहता है खासकर तेज गेंदबाजों के लिए। तो वहां पर देखना चाहिए, बट पता नहीं यार, आकाशदीप आ गए इस मैच में। मैं तो अभी भी कह रहा था हर्षित राणा में भी होते, या फिर नहीं, आकाशदीप आई थिंक सही थे। पता नहीं यार, समझ ही नहीं आप आता। जडेजा की जगह सुंदर को होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। बट जब सीरीज का ऐलान हुआ था ना, उसमें भी लग रहा था कि इंडिया की बॉलिंग कमजोर है। इंडिया की बॉलिंग यार कमजोर इंडिया है, की बॉलिंग कमजोर है, इंडिया की बैटिंग भी कमजोर है, बड़े बड़े बैटिंग नाम कमजोर है। है। और खासकर ऑस्ट्रेलिया के सामने यार क्या मतलब हो जाता है। पर्थ में आई थिंक वो चमत्कार था, मैं मिरेकल ही मानूंगी उस मैच को, क्योंकि मैच बट यार हाथ से तो ऐसे नहीं जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया से। हालांकि वो दिन था, वो लक था टीम इंडिया का, अदरवाइज आपने भी देखा होगा 150 पर ऑल आउट हो जाती है। तो दिक्कतें तो है टीम इंडिया के लिए। अब गावा टेस्ट मैच ऐतिहासिक है टीम इंडिया के लिए। 2021 वाला मैच ऐतिहासिक ऐसा ही तो था, यार। ऐसा ही रोमांचक मैच था। कुछ भी हमें लग रहा था कि यार हाथ से निकल जाएगा, मतलब हाथ से निकल ही गया था। 6 विकेट गिरे थे, उसके बाद पंत ने सुंदर के साथ आई थिंक पार्टनरशिप सुंदर के साथ लास्ट में आकर लास्ट मैच नवदीप सैनी थे वहां पर। हाँ, कुलदीप सैनी भी थे। No, तो sorry, 3 विकेट से इस मैच को टीम इंडिया ने कुलदीप अपने नाम सेन किया। ना, तेज गेंदबाज था ना, तेज गेंदबाज। हाँ। तो ऐसे तरह की ना, पता नहीं यार भाई, मैं तो इस टीम से ना बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि यार आप देखिए बुमराह क्या करे बेचारा। और ये देखिए बुमराह बार-बार आउटस्टैंड, बुमराह की तो सबसे अच्छी सीरीज यही रही है। आप सोचिए कि पहले मैच में उन्होंने कितने 8 विकेट लिए थे ना, उसके बाद फिर 4 विकेट अगले मैच में लिए, और आज भी आप देखिए 5 विकेट उन्होंने निकाल के दे दिए। तो क्या करे वो? विकेट समथिंग रहे वो होंगे, वो उसको- क्या करें? उसको दोनों एंड से लगा दो ना, उस एंड से उस एंड से, वो क्या करें, दूसरे एंड से क्या आएंगे, करेंगे यार? वो मजबूरी है हमारी। यार फास्ट बॉलर्स के लिए तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं यार। ऐसा काम कभी इंडिया के किसी गेंदबाज ने किया होगा पहले? कभी याद ही नहीं आता भाई, भाई। एक ही लगाओ बस, एक ही लगा हुआ जैसे है। कोहली का बैल नहीं होता, एक ही लगाओ। और यार मतलब हम क्यों बार-बार हम करें कि बुमराह है, बुमराह है, बुमराह है। भाई और कोई भी है यार, आप 11 लोग खेल रहे हो और बॉलर्स में आपके पास तो भैया डीएसपी साहब हैं, जो कि एग्रेशन ही दिखता है, एग्रेशन नहीं दिखाते वो हैं। मैदान अभी पे नहीं तक दिखता ना, दिक्कत है वो, मतलब विकेट में वो नहीं दिखता। क्रिकेटर्स में दिखता है, मतलब जो सामने टीम नहीं रहती है देखो, उनके खिलाफ। एग्रेशन इज अ वेरी गुड थिंग, मैं आज भी कह रहा हूँ, अच्छी बात है क्रिकेट में अगर आप एग्रेशन, बट आपको विकेट्स तो निकालने होंगे ना यार, आपको वो बैट्समैन अगर ऐसे करता रहेगा, रन बनाएगा नहीं तो फायदा नहीं है ना। एक्स्ट्रा मतलब एग्रेशन हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए। चलिए, एक उम्मीद कहते हैं ना, तीसरा दिन आ गया है, और तीसरे दिन में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अब गेंदबाजों ने तो जो था करना कर दिया इंडिया का, बल्लेबाजों की बारी है। अब बल्लेबाजों की बारी है, तो क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद जायसवाल से है कि जायसवाल यार टिक कर बल्लेबाजी कर लिए, ठीक है, टुक आप बल्लेबाजी करिए, लेकिन एक बार अगर आपने पिच को पढ़ लिया, थोड़ा पैर जमा लिया पिच में, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा और सामने वाली टीम के लिए भी प्रेशर हो जाएगा। तो जायसवाल से उम्मीद है कि वो एक बार फिर से पर्थ वाली पारी खेलेंगे। शत की पारी उनके बल्ले से आ रही है, और रोहित के साथ मैं चाहूंगी कि रोहित यार इस बार तो चक दे फटे। मतलब लास्ट में जायसवाल पे ही आपकी अटकेगी, जायसवाल ऊपर भाई। दो ही हैं, 2 डबल जे, एक है बुमराह जसप्रीत और दूसरा जायसवाल। इसके अलावा क्या वो शुभमन गिल को रन नहीं बनाने चाहिए? उनको बनाने चाहिए रन्स तो, या फिर टॉप ऑर्डर बनाने चाहिए, आपकी बल्लेबाजी नीचे लगानी नहीं चाहिए।
पंत को नहीं लेना चाहिए और केएल तो राहुल, पंत यार सबको चलना चाहिए भाई, देखो तब अब यार चलेगा। वही सारी चीजें है ना कि चलना तो सभी को चाहिए फिर आप क्योंकि अपने आप में बट अपने आप में एक आर्ट, एक कैलिबर, एक हम कहते हैं ना टैलेंट, सब खिलाड़ी में अलग अलग है। जैसे जायसवाल की आपने बात करी कि वो टेम्परामेंट उनका थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट वो खेलते हैं। जायसवाल का फॉर्म के अलावा गिल जो है वो थोड़ी अलग बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, थोड़े टुक टुक कर वो बल्लेबाजी करते हैं, टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट का तो आपने देखा ही है, स्टार्टिंग में रन ही नहीं बनते उन्हें, लेकिन एक बार अगर चल गए तो फिर चेस कर लेते हैं। दिक्कत है टीम इंडिया के साथ, फंस गया इंडिया। बट ठीक है, उम्मीद के साथ, आप ये बताओ, उम्मीद के साथ हम जाएंगे। उम्मीद 405 बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने, उसमें अभी भी 200 है, 200 है, अभी भी क्रीज पर है, अभी भी क्रीज पर 405 में अच्छी एलेक्स कैरी भी है, मतलब ये चाल 450 मान लीजिए, जूम करके चलते 450 के आसपास, उसमें 200 थे बड़े, एक स्टीव स्मिथ का और एक ट्रेविस हेड का। इंडिया के लिए 2 आएंगे तो जाकर हमारा हिसाब थोड़ा बराबर होगा। तो यानी कि अगर हमें ऑस्ट्रेलिया से आगे निकलना है तो हमें 100 और चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो क्या लगता है आपको कि वो 300 किसके आने वाले हैं? वो कौन से 3 महारथी होंगे जो इंडिया के लिए इस इनिंग में इंडिया की नैया पार लगाएंगे? क्योंकि देखो अगर कोई 100 नहीं आया ना फिर तो भूल जाओ आप, ऐसे ही आप 200 बना के मैच नहीं जीत सकते। ये मैच में आपको, अगर इस मैच में बने भी रहना इंडिया को, तब भी आपको इस इनिंग में कम से कम 350 चाहिए। 100 रन की लीड होगी ना, तब भी हम सोच सकते, चलो 100 की तो वैसे बहुत ज्यादा होती है, 100 रन तो हमारे 4 आउट हो जाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर ये 450 बना गए ऑस्ट्रेलिया, और अगर आप बैटिंग करने आते हो तो 300 तो आपके लिए मिनिमम है। अगर आप 450 500 बनाओगे तब जाके हम कहेंगे कि चलो थोड़ी सी उम्मीद जगी है, तब उम्मीद जगी है, तब आप लेकिन वो 300 आएगी, कंपैरिजन करेंगे। अब तक तो किसी के नहीं आए, आएंगे किसके? अब अगर देखें यार देखो बार-बार यार नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आप वही सारी चीज होंगी कि नीतीश आएंगे बल्लेबाजी करेंगे। यार अरे नीतीश से ऊपर जो आएंगे उनकी बात कर रहा हूँ नहीं, मैं नीतीश की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या पता ऊपर के सारे अरे यार आउट हो जाए। इतना भी नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि देखिए अब ऊपर यार ऋषभ पंत को भी आना, बेचारे वो भी सोच रहे होंगे कि यार पिछली बार हमें हीरो था, वो कॉन्फिडेंस तो आता है ना भाई। सिराज हीरो, आई थिंक सेकंड इनिंग में सिराज हीरो बने थे। सेकंड इनिंग में 19 ओवर में 5 विकेट लिया था उन्होंने। फर्स्ट इनिंग में तो महंगे हुए थे वहां पर, वो तो फिर उसके बाद तो कुछ आया नहीं। पिछले 1 साल से सिराज ने क्या किया? 34 मैच खेले हैं सिराज ने टेस्ट में, और 90 विकेट है उनके, जहां तक मुझे याद है 90 विकेट है उनके 34 टेस्ट मैचों में। पर बहुत कम है यार जब आप स्टार्ट करते हो, और खासकर पिछला 1 साल तो आपको बहुत डीप हुआ है, बहुत ही डीप हुआ है। तो इसलिए सिराज का तो देखिए हो गया जो होना था इंडिया का। बॉलिंग में तो बैटिंग से आस है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो ओपनर होंगे ये भी एक्साइटेड रहेगा कि देखना कि क्या रोहित ही ओपन करेंगे या फिर केएल राहुल ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे, इंडिया तो फंसा हुआ ऑलरेडी, अब क्या करेंगे? क्योंकि रोहित बीच में तो नहीं चलते, हमने देख लिया है। देखो रोहित को ओपन करना चाहिए, और क्या रोहित टेल में बैटिंग कर देंगे? या हारे या जीते आप, लेकिन आप बैटिंग ऑर्डर में आप ऐसे अगर फिर चेंजेस करते रहेंगे तो फिर सामने वाली टीम को पता क्या चल रहा है कि इनकी तो बैटिंग ही डामाडोल है। अगर ऐसा होगा तो आपने कहा 300 किसके बल्ले से आने, मतलब 300 तो पार करना ही पड़ेगा, यानी हाउ। मेरा कहने का मतलब ये कि जब तक 300 नहीं आएंगे तो तब तक आप 350 नहीं पार करोगे, नहीं पार कर पाओगे। है अब जरूरी थोड़ा कि 3 आ गए तो दूसरे बल्लेबाज भी रन बनाए थे, क्या पता दूसरे बल्लेबाज को 0 कोई 1 कोई 2 ऐसे। हिसाब से एक जायसवाल होंगे, फिर जायसवाल को ले आए यार। एक होंगे आपके ऋषभ पंत और एक होंगे विराट कोहली। तो मतलब ये रोहित गिल अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बट शतक मेरे हिसाब से इन तीनों के ही बैट से आने वाला है। अब 3 में क्या पता तीनों के ना है। चलो जब आपने 3 चुन लिए, मैं भी 3 चुन लेता। दोस्तों आप भी चुनिए, आपने चुने जायसवाल, विराट और ऋषभ पंत। मैं चुना हूँ केएल राहुल, रोहित और शुभमन गिल। मुझे लगता है 3 बनाएंगे। क्यों? अच्छी बात नहीं यार, तीनों की 100 आना चाहिए यार। मतलब आपने टॉप गिल जीतेगा दिल, रोहित हिटमैन का हमें हिट शो दिखेगा, और तीसरा जो बैट्समैन था केएल राहुल इसलिए क्योंकि ओवरसीज कंट्री में उन्होंने 100 बनाए हुए हैं, हर जगह बनाए हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो अभी भी उन्होंने अच्छी पारी करी। तो उम्मीद कर सकते हैं ये तीनों 100 बनाएंगे। मोनू ने भी 3 पकड़े, मैंने भी 3 के बिना काम नहीं होगा। नहीं चूज किए, वो भी टॉप ऑर्डर सारे बैट्समैन ही। नीतीश रेड्डी तो हमेशा ही अच्छा करते हैं यार। और देखिए ऊपर से 100 आएंगे ना तो इंडिया की बात बनेगी, नीचे से नहीं बनेगी बात। नीचे से शायद तो 200 ही बना दे, पता नहीं मुझे, नीतीश रेड्डी चाहे 200 बना दे तब भी नहीं बात बनेगी, ऊपर से बननी बात। तो मुझे ये लग रहा है, पता नहीं अंदर से इंट्यूशन आ रही है कि 50 में इंडिया के 2 विकेट गिर जाएंगे। तो यार मतलब सुबह उठते यार नींद खराब करनी है। नहीं यार, इंडिया मैच में आएगा, 100 भी नहीं बना पाएगी इंडिया। देखो कमबैक तो होते ही है टेस्ट में, टेस्ट की यही ब्यूटी। आप खुद ही कहते हो ना, दूसरा मौका देता है यार। अभी नहीं लग रहा है यार,
नहीं आएगा इंडिया यार, आएगा। चलो दोस्तों आप भी बता सकते हैं कि गाबा टेस्ट कौन जीत रहा है और किसके बल्ले से एक अच्छी पारी आ रही है, शतकी पारी भारतीय बल्लेबाजों में किस बल्लेबाज के बल्ले से अच्छी पारी आ रही है, कमेंट करके बताइए फटाफट से।